बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी और उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बड़ी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI या अवामी नेशनल पार्टी, जो खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी जमातें अपोजिशन की तस्वुर की जाती हैं, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। अब वो बाइकआउट क्यों था, आज उसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि इमरान खान आज उनके खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और वहां पे जो उन्होंने गुफ्तगू की है और वो गुफ्तगू रिपोर्ट भी हुई है। उस गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा है? उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि देखिए, जो अमन मार्च के लिए निकले उनका साथ दें और उनके साथ खड़े हों। अच्छा, वो ये बात किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मैं उसकी वजूहात आपको बता देता हूं कि इस सिलसिले में उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग हैं वो वहां पर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उस चीज को लेकर आज ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस है वो वहां पे होती हुई दिखाई दी, लेकिन जो गंडापुर ने वहां पर गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने उस गुफ्तगू में बाकायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के नाम लिए और नाम लेके कहा कि हमने कुछ लोग पकड़े और फिर उन पकड़े जाने वाले लोगों से मुताल्लिक कहा गया कि इनको कुछ ना कहा जाए, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। और गंडापुर ने आगे बढ़कर यह कहा कि अगर वो लोग आपके इस्तेमाल के हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको बाकायदा फौज में भर्ती कर लें। अब यह गुफ्तगू खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कर रहा है, एजेंसीज का नाम लेके कर रहा है, और जो वो कर रहा है अब वो सुनी तो जा रही होगी। और इसको क्यों कहा गया, मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है जिसकी हम गूंज सुन रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका जो फाटा कहलाता था उसको दोबारा से फाटा का दर्जा दे के कहा जा रहा है कि कोई ऐसी सूरत पैदा की जाए कि खैबर पख्तूनख्वा की जो मादनियात हैं उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो विफाक का हो जाए। सूबाई हुकूमत चूंकि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट जो है उसको रोक के बैठी हुई है, तो आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कहना चाहिए, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर फैसला किया गया है सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, गंडापुर ने आज खुल के ये कहा है कि मोहसिन नकवी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के फैसले करें। अब आप जानते हैं उन्होंने एक और काम भी किया, और वो क्या था कि जो फ्रंटियर कांस्टेबली जिसको हम FC कहते हैं उसको फेडरल फोर्स का दर्जा दिया गया। अब उसको लेकर अवामी नेशनल पार्टी जो वहां की जमात है वो भी एहतजाज कर रही है। मालूम यह पड़ रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर पूरा माहौल बनाया गया है, पूरी चीज की गई है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में चीजें की जाएंगी। तो आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस हवाले से कोशिश यही की कि आप स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग को आइडिया था कि वहां क्या गुफ्तगू होगी, क्या कंसेंसस होगा। आप लोगों को क्या बताएंगे कि आप फौजी ऑपरेशन की हिमायत कर रहे हैं? आप लोगों को क्या बताएंगे कि अगर सूबे के वसाइल के ऊपर कोई डाका मारने की कोशिश कर रहा है या उसको अपने काबू में लेना चाहता है, तो आप उनके साथ खड़े थे और आपने बहाना क्या बनाया, जी हम इस हुकूमत के साथ नहीं बैठ सकते, किसी ने कहा जी हमें दावतनामा नहीं मिला। लेकिन तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाजा है और इसीलिए आपने क्या कि सारा कुछ कर रहे हैं। इवन तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता सेनेटर्स जीत कर आए हैं, उन सेनेटर्स को आप आजाद डिक्लेयर कर रहे हैं। आज उनका जो नोटिफिकेशन है वो बाज़ाब्ता तौर पे हुआ और PTI के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं उनको आपने इंडिपेंडेंट किया। अब आप उनको इंडिपेंडेंट, मुराद सईद इंडिपेंडेंट है, मुझे ये बताइए, फैसल जावेद इंडिपेंडेंट है, नूरुल हक कादरी इंडिपेंडेंट है, मिर्जा आफरीदी इंडिपेंडेंट है, और उसके बाद आजम खान सवाती हैं, रुबीना नाज हैं, ये सारे PTI के लोग हैं। लेकिन आपने ये माहौल इसीलिए बनाते हैं और फिर उनको, खैर माहौल बनाने की तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या कहा जाए कि आजम सवाती साहब की चूंकि जिक्र हुआ तो मैं आपको वो बता देता हूं कि शहबाज गिल साहब का और उनका आपस में जो मामला था, अब आजम सवाती साहब सेनेटर बन गए। मसला यह है कि तहरीक इंसाफ खुद ही हर किसी को मशकूक कहती है, यानी आपके मुखालिफिन आपको क्या कहेंगे, आप इल्ला माशाल्लाह खुद कहते हैं। तो आज उन्होंने कोई बंगले के हवाले से बात की तो आजम सवाती साहब उनके ऊपर बाकायदा ये कह रहे थे कि उन्होंने एजेंसियों को इमरान खान से मुतल्लिक वो मालूमात दी जो इमरान खान के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। तो आस्तीन के साथ आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि आपको किसी किस्म के किसी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही बात आज इमरान खान कह रहे थे कि जो आपके आपस में गिरोहबंदियां हैं, आपके जो सारे लोग हैं
मैं उनको निकाल दूंगा। और सच्ची बात यह है कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए शायद इस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का उतना किरदार तो चले है ना, उस पर तो कोई डिबेट नहीं है, लेकिन उसमें एक बड़ा जो हिस्सा है ना वो तहरीक इंसाफ की इन आपसी लड़ाइयों का है, आपसी इख्तलाफात का है, छोटी छोटी चीज़ों का है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। उस बुनियाद के ऊपर आप उस पूरे चीज़ को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा खैर, एक चीज़ और है कि यहां तक नहीं, इमरान खान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो लोग जो हैं वो मार्च में निकले। अब इमरान खान इनको ये कह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अडयाला जेल में कहा कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, जो बैरिस्टर गौहर हैं, जो सलमान अकरम राजा हैं, ये भरपूर तरीके से तहरीक को चलाएं। और साथ ही ये कहा कि अपने बेटों के हवाले से, चूंकि उनके बेटे अमेरिका में सब मुलाकातें कर रहे हैं, तो उनका जो कासिम और सुलेमान हैं वो बैनुल अक़वामी अदालतों में जाएं। अब बैनुल अक़वामी अदालतों के हवाले से क्यों जाएं? क्योंकि जहां पे जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, तो उस हवाले से। लेकिन इमरान खान जब इन लोगों को कहते हैं, गंडापुर साहब 90 दिन की शुरली छोड़ देते हैं, बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी 5 अगस्त के एहतजाज का ऐलान इमरान खान का है, इस्लामाबाद जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है, आप अवाम की आवाज को नहीं दबा सकते, पूरे मुल्क में जगह जगह एहतजाज होगा। मुझे यूं लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुद इस एहतजाज का या इस कॉल का बोझ नहीं उठा पा रही। अब मैं उसमें आपको बताना ये चाह रहा हूं कि तोशा खाना ट्रायल हुआ, और तोशा खाना ट्रायल के हवाले से फेयर ट्रायल है ना, फेयर ट्रायल में आप मीडिया को इजाजत देते हैं, फैमिलीज को इजाजत देते हैं, और यही बैरिस्टर अली जफर कह रहे थे। तो आज उनकी फैमिली को आपने अलाउ नहीं किया, वकला के हवाले से आपने किया, तो फिर ये फेयर ट्रायल कहां पे हुआ? अब उस अडयाला जेल के ट्रायल को लेकर आज इतलात ये हैं कि उसको 26 जुलाई तक मुलतवी किया गया है, और जो प्रोसिक्यूशन है उनके एक और गवाह जो हैं उनके ऊपर शफकत महमूद जिनका नाम है, उनके ऊपर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। और स्पेशल जज जो सेंट्रल है शाहरुख अर्जुमन, उन्होंने अडयाला जेल में समाअत की। इमरान खान और बुशा बीबी को कमरा अदालत के अंदर पेश किया गया। और ये बात नईम पंजोथा कह रहे थे कि देखें ये ट्रायल नहीं है, ये तो इमरान खान को सजा सुनाने का एहतमाम है। और वजह क्या है कि 190 मिलियन पाउंड केस की आप पहले ही आपको 4 हफ्ते का उन्होंने टाइम मांगा, महीना हो गया आपने केस लगाया नहीं है। और लेट्स सपोज अगर आप उस तरफ जाएं भी, जब आपके ऊपर प्रेशर हो, आप ये तासुर देना चाहें कि आप बड़े आज़ाद जज हैं और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो बड़ी ठीक काम कर रही हैं, तो इसका मतलब है उसकी सजा मुअत्तली से पहले पहले कोई और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और वो अरेंजमेंट क्या है? वो अरेंजमेंट ये है कि इमरान खान को जो सजा दी जाए और इमरान खान को जेल में रखने का एक और इंतजाम किया जाए। देखें ना, इमरान खान किन केसेस के अंदर है? इमरान खान के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस है, ये 1 मिनट से पहले सस्पेंड होना चाहिए था। लेकिन 26वीं यानी तरमीम के जरिए जो हुकूमत कहती है देखे जी वो ना अपनी टर्न के ऊपर केस लगना चाहिए, वो अपनी टर्न के ऊपर आपने लगाते लगाते मुल्क का जो है वो कबाड़ा कर दिया। और उससे क्या हो रहा है आपके सामने है। इन हालात को देखते हुए जो तहरीके तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उन्होंने 31 जुलाई को मुल्की सूरत हाल के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है। और आज चौधरी परवेज इलाही हमाद अजहर साहब के साथ उनके वालिद की ताज़ियत के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने वहां पे बात की। उनका सियासी जो इस्तेकाम लाना ना, वो सिर्फ सियासतदानों का काम नहीं है, ये बाकी इदारों की भी जिम्मेदारियां हैं। और हर इदारे को चाहिए कि इस मुल्क की खातिर अपना किरदार अदा करें। हम भी दुआ करेंगे। अब चौधरी साहब बेचारे जेल काट के आए, सुमर में काट के आए, और उन्होंने उनके देखे ना वो इतना अरसा रहे, वजीर आला रहे, स्पीकर रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, वो जेल नहीं गए। सिस्टम उनके ऊपर निछावर रहा हर चीज को। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हमने ये देखा है कि जब वो इधर उधर थोड़ा सा हुए और अपनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, सियासत करने की कोशिश की, उसूल की बुनियाद के ऊपर करने की, तो फिर उनको कीमत चुकानी पड़ी। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।